उसूलों से कभी समझौता किया नहीं मैंने, जो सही लगा वही बस वही किया मैंने। कोई भी व्यक्ति जो आप पहली बार जब आता है सर्विस में तो उसको कुछ भी नहीं मालूम रहता है ABCD, तो वो धीरे से सीखता है। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा छोटा व्यक्ति है, मैं उससे कैसे सीखूंगी, पर उसको उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शी इज़ द बेस्ट गाइड। लाइफ में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जब दिमाग काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, तब ऑब्वियसली हम उनके पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन आता है, दैट इज़ द बेस्ट। उन्होंने जो किया है इसको अचीव करने के लिए जो उनके समय का जो टाइम था वो काफ़ी कठिन था, तो वो मैं सोचती हूँ जो औरतों के लिए उस समय बहुत कठिन रहा होगा, उस चीज़ को मेरी मदर इन लॉ ने कंप्लीट किया और इस पोजीशन पे अपने आप को बना के रखा। तो इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। न केवल अपने सास की सेवा में उन्होंने सफलता अर्जित की, हम सबको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने परिवार के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम किया और अपने बच्चों को जिस मुकाम पे और जिस स्तर पर पहुंचाया, यह सबके भाग्य में नहीं होता, सबके क्षमता में नहीं होता। उन्होंने इस दिशा में भी पूरी क्षमता और लगन से अपना सभी मुकाम, सभी लक्ष्य हासिल किए, इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैम छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की पहली महिला CMO थी, तो हम लोग को एज ए CMO के रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्या CMO की जॉब कर सकते हैं? तो मैम ने बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, मैंने किया है। इनके बारे में पहले मैं सुना था, बहुत सख्त है करके, और देखा भी मैंने अपने ऑफिस में देखा भी, नियम से चलने वाली थी, जैसे सर ने बताया, जो मतलब दबाव में कभी काम नहीं किया उन्होंने। घड़ी फेल हो जाए लेकिन 10 बजे पहुंची जाती थी। 10 बजे हम मैम के फोटो से अपनी घड़ी में लाते हैं। शी वाज सो पंक्चुअल। कमिश्नर साहब का भी मैसेज लोग इग्नोर कर दे, खटिक मैडम का मैसेज तुरंत ये क्या चीज़ है करके पता चलता नहीं ये क्या हो गया। मैडम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैडम वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया। जहाँ भी रहीं, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, या जो मैडम को अच्छा लग रहा है, मैडम ने वही किया। कभी किसी प्रेशर में नहीं आई, कभी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर काम करने का मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब इन्होंने ऐसा कोई काम किया हो। इसकी वजह से मैडम कई बार मैडम को वो चीज़ें नहीं मिल पाई, मेरे को कहना चाहिए, जो डिजर्व करती थी। कई बार उससे इनको वंचित रहना पड़ा, इनके उसूलों के कारण ही शायद ऐसा हुआ, पर ये अपने उसूलों से डिगी नहीं और बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने पूरे अपने जीवन में जो इनका सर्विस का जो लाइफ रहा है। एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर बट अ टच ऑफ मॉम। मीटिंग में अक्सर इनकी चर्चा हुआ करती है कि डूडा की कार्य प्रणाली अगर देखना है तो मैडम कृष्णा खटिक से, उनके कामों से जाना जाता है। फीमेल ऑफिसर इतनी दबंग, मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करती थी, मैं देख के बहुत अच्छा लगता था। मैं क्या है, मैं जब भी मैडम से बात करता था ना, वो हर समय मुस्कुराए बात करती थी, और मैं चाहता हूँ जो है मैडम हर समय से मुस्कुराते रहेगा। कि यदि सुबह 9 बजे या रात के 9 बजे या रात के 12 बजे यदि ग्रुप में कोई मैसेज आए, और खासकर मैडम का मैसेज, तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं किसी का ट्रांसफर हो गया है या कहीं किसी का कुछ हो गया है। तो वहाँ पे तो हमको लग रहा था एकदम सीधी सादी टाइप की मैडम, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ऐसी होंगी मैडम, जो है जैसे घर में महालोग होते हैं वैसी टाइप का। लेकिन बाद में पता किया मैडम के बारे में, तो पता चला कि मैडम कई लोगों को ठीक कर चुकी है, मतलब झांसी की रानी है। तो मैडम के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हमारी रोल मॉडल है मैडम। बोले ना, शी इज अ बॉस लेडी। FIR करा दो, ये कर दो, ये एक्शन ले लो, कोई टेंशन नहीं, चिल। फर्स्ट पोस्टिंग होती थी, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और हम जब जिस बेमेतरा में थे वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन भी था, यानी वहाँ की जो अध्यक्ष थी वो अनपढ़ थी और कई प्रॉब्लम्स आते थे। तो कई ड्राफ्टिंग वगैरह करते तो मैडम मेरे को डायरी लेके बैठता था और मैडम मेरे को डिक्टेट करती थी CMO कि ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, यानी जो कहना चाहिए कि अगर मेरी नौकरी में प्रथम गुरु है वो मैडम है। एक बहुत अच्छा किस्सा है, शरद चंद्र बिहार साहब उस समय DG हुआ करते थे वहाँ, और उन्होंने जो है सभी लोगों से हाथ मिलाया और मैडम ने हाथ नहीं मिलाया उनसे, जो है कहा, और उन्होंने कहा कि क्यों, तो कहीं नहीं, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है, याद है।
ये क्योंकि मामला उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ये हुआ था, मैंने उनको बेइज्जती भी महसूस हुई थी। और मैम के बारे में मैंने सुना भी है, जहाँ जहाँ वो रही हुई है वहाँ बहुत दबंगई से और बहुत अच्छे से मैडम ने काम किया। तो उनसे हमको ये सीख मिली है कि कैसे काम किया जाता है, कितने कॉन्फिडेंस, कितने रूल्स, कितने रेगुलेशंस के साथ, वो सारे। ये बेमेतरा में हमारे अमित कटारिया सर हैं, जो एक फेमस IAS है, और उन्होंने इतना डिफिकल्ट टास्क दिया हम लोगों को गौरव पथ के लिए, और इतने अतिक्रमण थे, और उनके साथ हम लोग ने उस 3 महीने में जो काम किया था उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। और अमित कटारिया सर ने बोला था कि मैडम को कि महिला शक्ति, यानी जो उनका वर्ड था इंग्लिश में, कि महिला होके मैडम ने जेंट्स लोग को पीछे छोड़ दिया करके, हाँ दबंगई में जो बोल सकते हैं। आखिरी दिन तक जो मैडम एक्टिव रही है कि बाकी सैल्यूट करते हैं। पहला अध्याय समाप्त हुआ जीवन का, लाइफ का, और बड़ा गर्व है कि अपने ईमानदारी निष्ठा के साथ आज पूरा जीवन कट गया उनका। कोई ऐसा करियर में कोई कुछ ऐसा नहीं पाया कि चलो कोई लांछन लगे कोई, उसके लिए मुझे बहुत गर्व है। तो मैडम का नाम बहुत सुने थे, और वहाँ का अभी विधायक बने थे अभी पिछले बार, वो विधायक को इन्होंने मार भी दिए थे। मैडम को हम लोग एक्चुअली में बता रहा हूँ झांसी की रानी बोलते थे हम लोग जो है। कि नगरीय प्रशासन में कभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई और अपने आप को जो स्थापित किया वो अपने आप में एक मिसाल है। कहते हैं ना कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। वो अपने घर की, अपने खानदान की इकलौती बहू थी जो पढ़ी लिखी थी। उनको देख के पूरा परिवार, पूरे बच्चे पढ़े, सब शिक्षित हुए। शी इज़ द बेस्ट, शी सपोर्ट्स मी। पढ़ाई में मेरे को हर टाइम सपोर्ट करती है और बहुत ही सारी कहानियाँ सुनाती है मुझे जब मैं सोता हूँ। हमारी दादी सबसे प्यारी एंड शी इज़ द वन आई लव। हमारी दादी सबसे प्यारी जो हमें कहानियाँ सुनाती। फिर चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? दादी, मेरी दादी, दादी, मेरी दादी।